मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठिठुरते मौसम ने दस्तक दे दी। लाहौर में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। स्मोक में वाज़ेह कमी। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, इकबाल टाउन, मुल्तान रोड में तेज बरसात। जेल रोड, मॉल रोड, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी हुई। नारालई में पानी की सतह गवाल मंडी के मकाम पर 7 फीट और कटारिया के मकाम पर 8 फीट तक बुलंद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इमारत भी मुतासर, छत टपकने लगी। गुजरांवाला, गुजरात, चिन्योट, सांगला हिल समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात। मलिक कौसार मरी में बारिश के बाद झालाबारी। वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पिशावर, मर्दान, नौशहरा, अटक में गरज चमक के साथ बारिश। शमाली बालाई बलोचिस्तान में बारिश और झालाबारी हुई। कई इलाकों में पारा 0 हो गया। पंजाब हुकूमत की लॉकडाउन में जुज़वी तब्दीली। लाहौर समेत 8 अजला में मार्केट्स आज भी खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद होंगी। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट, सिनेमास, जिमनेजियम भी खुले रहेंगे। फार्मेसीज, पेट्रोल पंप, तनूर, बेकरियां और डेयरी शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, टायर, पॉलीथीन बैग और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद होगी। स्मोक से मुतासरा अजला में आज बैंक भी बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखोपुरा, कसूर समेत स्मोक वाले इलाकों में होगा। गजा अमन मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। इसराइल बमबारी में रोज़ाना 4 घंटे वक्फे पर रजामंद हो गया। अमेरिका की तस्दीक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है वक्फे के दौरान फ़लस्तीनी शहरी शुमाली गजा से इनखला कर सकेंगे। शुमाली गजा से नकल मकानी के लिए 2 राहदारियाँ होंगी। इसराइल वक्फे के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। चाहते हैं रोज़ाना 150 ट्रक इमदाद गजा पहुँचे। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडन की तवील वक्फे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू का कहना है कैदियों की रिहाई तक मुकम्मल जंगबंदी नहीं होगी। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग कहते हैं गजा में बैनुल अक़वामी कानून और शहरियों की जानों का एहतराम होना चाहिए। जंग की आग में जलते फ़लस्तीनियों के मसाइब कम नहीं हुए। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी इलाकों को कंक्रीट का ढील बना दिया। गजा में 24 घंटों में मजीद 306 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 11,000 के करीब पहुँच गई। जबालिया पनाह गजीन कैंप में अल यमन अल सईद हॉस्पिटल के करीब फ़ज़ाई हमले में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ एक घर के 19 अफराद लुकमा अजल बन गए। देरुल बलाह में रहायशी इलाकों पर बमबारी, 7 फ़लस्तीनी शहीद। अल शती कैंप पर बारूद की बारिश, रफा पर भी गोले और बम बरसाए। खान यूनुस में मुतादिद घर मलिया मेट, 2 मसाजिद भी शहीद हो गई। मगरबी किनारे में शदीद झड़पें, 1 इसराइली फौजी मारा गया, 5 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरी तंजीम के अमले के 99 अरकान जान से जा चुके। UNWA की तस्दीक। इसराइली फ़ौज के मकबूजा मगरबी किनारे में हमास के जंगजू की तलाश में घर घर छापे। निहत्ते शहरियों का कत्लेआम। ऊंची इमारतों पर जालिम फोर्सेस के स्नैपर्स भी शहरियों को निशाना बनाने लगे। बारूद से आलूदा हवा में सांस लेने वाले बच्चे पानी की कमी का शिकार। ईंधन न होने के बायस कई रोज से मुश्किलात का शिकार अल-कुद्स अस्पताल भी बिलाखिर बंद हो गया। हमास और जहाद इस्लामी की जनैन कैंप पर छापों की मजम्मत। कहा गजा में शिकस्त खाने वालों को जनैन में भी शिकस्त होगी। हम फतह और आज़ादी तक काबज़ीन का ताक़ुब जारी रखेंगे। स्पेन और बेल्जियम ने फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। स्पेन की वज़ीर बराए समाजी हकूक़ आइवन बेलारे का कहना है कि यूक्रेन पर रोने वाले गजा में इसराइली बमबारी पर गूंगे बहरे हो गए। आलमी बरादरी इसराइल पर पाबंदी लगाए। बेल्जियम की वज़ीर कैरोलिन जेंस कहती हैं कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर गौर जारी है। गजा में जाने वाली इंसानी इमदाद में इजाफा होना चाहिए। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की 3 तंजीमों ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त दायर कर दी। जंगी जराइम और जहरीली गैस के इस्तेमाल पर कार्रवाई की इस्तदा। अल हक, अल मेज़ान और फ़लस्तीन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स तंजीमों ने दरख्वास्त दायर की। पेरिस में फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। यूरोपीय ममालिक, अमरीका, उर्दन, मिस्र, खलीजी ममालिक समेत 50 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदगान की शिरकत। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जंगबंदी पर जोर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी शहरियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। तुर्किया और ईरानी सदूर ने मुलाकात की और गजा की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी का मुतालबा किया।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। कहते हैं कि गजा में बच्चों, खवातीन और मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। मजीद बोले कि हुकूमत पाकिस्तान ने सरमायाकारी के फ़रोग के लिए खसूसी कौंसिल कायम कर रखी है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। पाकिस्तान ECO और दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का अगला सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से होगा। साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। FIA की जानिब से मजीद 3 गवाह अदालत पेश किए गए। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस 13 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म के लिए तलबी के नोटिस जारी। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी समाअत 13 नवंबर को होगी। PTI दौरे हुकूमत का बड़ा करप्शन स्कैंडल। फरागोगी के एहसासों में गैर मामूली हद तक इजाफे का इंकशाफ। 2017 से 2020 के दौरान फरद शहजादी के एहसासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फरागोगी 2020 में 950 मिलियन के एहसासों को तस्लीम कर चुकी। गैर ज़ाहिरी मलकियती एहसासों की मालियत 3,825 मिलियन है। 3 साल में ज़ाहिरी एहसासों में 420%, गैर ज़ाहिरी एहसासों में 15,300% इजाफा हुआ। 240 कनाल की कीमती ज़मीन चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फरागोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल हुई। रिश्वत के एवज PTI हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया। चेयरमैन PTI ने फरागोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फरागोगी के कहने पर पंजाब में उस्मान बुज़ार को वज़ीर आला लगाया गया। लीगी रहनुमा तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन PTI ने हाथ में तस्वीर पकड़कर कौम का पैसा हड़प किया। अता तारड़ का फरागोगी को कानून का सामना करने का मशवरा। फिरदौस आशिक आवान ने कहा चेयरमैन PTI के करप्शन के खिलाफ नाम निहाद बयानिए की हकीकत आश्कार हो चुकी। मुस्तफ़ा कमाल बोले चेयरमैन PTI ने हुकूमत से निकलने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही फरागोगी का दिफा किया। इलेक्शन तारीख आते ही सियासी जमातों ने राबता अवाम मुहिम तेज कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 30 नवंबर को कोयटा में जलसे का ऐलान कर दिया। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं का कराची में इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान से लेकर इक़्तिसादी राहदारी के असल मंसूबे तक हमने हमेशा बलूचिस्तान को अहमियत दी है। मुस्लिम लीग नून और MQ में इंतखाबी इत्तेहाद के ऐलान के बाद दोनों जमातों की एक और मुलाकात तय हो गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का वफ्द हफ्ते को कराची में MQM के मरकज़ का दौरा करेगा। लीगी वफ्द में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर शामिल होंगे। मुलाकात में इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक खदोखाल पर गुफ्तगू होगी। उधर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से साबिक लीगी MNAs और MPAs की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने बहादुरी से सियासी इंतकाम का मुकाबला किया। महंगाई से अवाम की जान छुड़वानी है। तरक्की का सफ़र फिर से शुरू होने वाला है। नवाज शरीफ ज़िमनी नहीं जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। सुबह है कि चेयरमैन PTI को जेल में दवाई मिल रही है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी को हक हासिल है कि लाहौर के वज़ीर-ए-आज़म का रास्ता रोकें और लाड़काना के वज़ीर-ए-आज़म की राह हमवार करें। नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी कायद हैं और कायद रहेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सदर रहेंगे। मईशत की बहाली के लिए -9 मई PTI वालों से बातचीत के लिए तैयार हैं। JUI का इंतखाबी मुहिम पंजाब से शुरू करने का फैसला। 12 नवंबर को मरी में जलसा करने का ऐलान कर दिया। सूबाई तंजीम को मुतहरिक होने की हिदायत। नून लीग PDM सरबराह को बताए बगैर इंतखाबी मुहिम कर रही है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा या नहीं, मौलाना जल्द पार्टी इजलास बुलाएंगे। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। सियासत में मुकाबला करो, दूसरों से लड़ाई करके और गालिम गलो से कुछ नहीं होगा।
अवाम ही हमारी ताकत है, अवाम का हम पहले सोचेंगे, अपना बाद में। अच्छी नीयत से काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपना मकसद पूरा करें। जहांगीर तरीन का इज्तिमा से खिताब। अलीम खान बोले, जो कहता था कि सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। ये नहीं हो सकता कि तिजोरियां भरी जा रही हों और आपको पता ना हो। फरागोगी नया पाकिस्तान बना रही थी, जो बंदा अपनी औलाद का नहीं, हमारा क्या बनेगा। आइलैंडर्स की शर्मनाक शिकस्त ने शाहीनों की उम्मीदों का दिया बुझा दिया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल से तकरीबन बाहर कर दिया। कीवी बैटर्स ने 172 रन का हदफ 160 गेंदें पहले हासिल कर लिया। तनवी ने 45, रविंद्रा ने 42, डेरिल मिचेल ने 43 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका से जीत के बाद न्यूजीलैंड 10 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गया। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आमने सामने होंगी। शाहीनों का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचना बज़ाहिर नामुमकिन हो गया। अब पाकिस्तान के पास अगर मगर का एक ही ऑप्शन, रन रेट बेहतर करने के लिए इंग्लैंड को 287 रन के बड़े मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान 300 रन बनाए तो इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। 350 रन बनाए तो 62 और 400 बनाए तो 112 पर आउट करे तो बात बनेगी। कौमी क्रिकेट टीम को कोलकाता में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। शादाब खान और हारिस रऊफ मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रेनिंग में शरीक। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगे। मुजफ्फरगढ़ में 8वें थल जीप रैली का 4 रोजा मेला सजने को तैयार। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन टैगिंग के लिए ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों समेत स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। इंतजामिया की जानिब से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाएगा। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे। और यौम इकबाल के मौके पर PNSA के ज़ेर तमाम खूबसूरत तकरीब का इनेकाद। फनकारों ने अपने फ़न के ज़रिए शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश किया। उम्दा प्ले ने तारीख़ की तल्ख़ यादों, आज़ादी के लिए क़ुरबानियों की याद ताज़ा कर दी।